न्यूज अपडेट में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई है और हरियाणा में खिल गया है कमल। सबसे पहले बात हो जाए घाटी की, जन्नत की, जम्मू कश्मीर की, जहां पर एनसी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और यहां पर बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और बात करें तो सीटों की, तो 42 सीटों पर एनसी और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे हो चुकी है। कई सीटें यहां पर जीत ली गई हैं, हालांकि रिजल्ट अभी आने बाकी है, लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उनसे साफ हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस मतलब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया की मतलब गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई, हरियाणा में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर एनसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 48 सीटें दोनों ही पार्टियों को यहां पर मिल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का ऐलान है और उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री सीएम होंगे। बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें यहां पर मिली हैं और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, नहीं एक सीट यहां पर मिली है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिली है, खाता खुल गया है आम आदमी पार्टी का। फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है इसको लेकर आपको सुनाते हैं। उमर अब्दुल्ला बनेगा, उमर अब्दुल्ला बनेगा। अब आइए बात हो जाए हरियाणा की, जहां पर अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं। ऐसा कांग्रेस करिए क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि वहां पर उनकी सरकार बनेगी। जलेबियों के ऑर्डर दे दिए गए थे, कहीं कहीं जलेबियां तो बननी शुरू भी हो गई थी, लेकिन जलेबियों का स्वाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चख रहे हैं, ऐसा हो गया है। बड़ा यहां पर अपडेट यह है कि तीसरी बार ऐसा प्रदेश में होगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी भी है बीजेपी, तीसरी बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी है। अब तक 39 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल चुकी है, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नायब सैनी से बात की है। 12 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। विजयादशमी के मौके पर, दशहरा के मौके पर नए सीएम यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी को रुझानों में कुल 90 सीटों में से 9 पर बढ़त हासिल है, 39 सीटों पर जीत मिल चुकी है। कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त हासिल है, 31 सीटों पर जीत दर्ज हुई है कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी संपाला सीट से जीत गए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी तक क्या कुछ हो गया है। वीआईपी सीटों को हाल देख लीजिए। सीट जुनाला और लाडवा सीट से नायब सैनी 16,000 वोटों से जीत चुके हैं। और अगली सीट की बात, हम वीआईपी सीटों की बात यहां पर कर रहे हैं। जींद की बात करें, डॉक्टर कृष्णन लाल मिद्दा 15,000 वोटों से जीत चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का सूरत हाल है। सीट जींद की बात करें तो कांग्रेस के महावीर गुप्ता को हरा दिया है यहां पर। और अंबाला कैंट की बात की जाए, अनिल विज 1199 वोटों से यहां पर पीछे हैं। वीआईपी सीटों का ये हाल हमने आपको बताया।
अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अमृत, हरियाणा की बात मैं करूं तो जलेबी का ऑर्डर किसी और ने दिया था, लेकिन जलेबी अब कोई और खाएगा। बिल्कुल सुमित, सुबह की घटनाक्रम पे नज़र डालें तो ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है वो जीत गई है और उन्हें ढोल नगाड़े भी बुला लिए, जलेबियां भी बांटनी शुरू कर दी। लेकिन दोपहर होते होते कांग्रेस मुख्यालय का हाल बताऊं, मैं वहां खुद मौजूद था, मैंने देखा कि सारे ढोल नगाड़े बंद हो गए और जो भी कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो बातचीत करने से कतराने लगे। उसके बाद से हमने देखा कि जो ढोल नगाड़े वाले थे उनको पेमेंट कर दिया गया, वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। मतलब एक स्थिति बड़ी ही मायूसी वाली वहाँ पर हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, वहाँ भी अगर देखा जाए सब कुछ शांति पसरा हुआ था, सब चुप थे, सब इंतजार में थे कि क्या हो रहा है, क्या होगा। लेकिन जैसे ही 11:30 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी और देखा जाने लगा कि देखिए अब हमारी जो है बढ़त बनने लगी है और वो उसमें एक स्टेबिलिटी दिख रही है, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2 बजे के बाद देखा गया कि वहाँ पे ढोल नगाड़े तब आने शुरू हुए। उसके बाद से 3 बजे जो है कार्यक्रम बनना शुरू हुआ और उसी समय ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दफ्तर पहुँचेंगे, मुख्यालय पहुँचेंगे और यहाँ पे संबोधित करेंगे इस जीत को लेकर के। तो इसकी तैयारियां अब जाकर के शाम में शुरू हुई हैं। वहां पे स्टेज बनाया जाना शुरू हो गया, कुर्सियां लगनी शुरू हो गई। यानी कि दोनों खेमों में देखेंगे तो इस मुकाबला बड़ा रुचिकर रहा है। जिसको यकीन था कि मैं बहुत ही हाई प्रोफाइल मार्जिन से जीतने जा रहा हूं, वो ढेर हो गया। मैंने अभी कुछ वक्त पहले मैं एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस को लगा कि उसकी आंधी चल रही है, लेकिन वह सिर्फ गुबार बन के रह गई और उसके धूल जब छटे हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को विपक्ष के खेमे में पा रही है। और वही पे अमृत, हरियाणा के बाद अगर हम घाटी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो शायद बीजेपी को यहां पर उम्मीद थी कि 370 का जो मुद्दा बीजेपी भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आई थी जम्मू कश्मीर में, वो काम नहीं आया। हालांकि गठबंधन की सरकार वहां पर भी बनेगी। देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं आंशिक फेरबदल करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी को इतना तो इत्मीनान था कि मैं जम्मू से बहुत ज़्यादा सीटें वो हासिल करेगी, लेकिन वैली में उसको जो दिक्कतें हैं उसके लिए उसने 3-4 लेयर पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ नहीं दिखा है। पहला तो ये था कि वहाँ पर पहली बार ST सीटों को शामिल किया गया, जो जातियाँ थी उसमें शामिल की गई थी। उनके चलते ये यकीन था कि परिसीमन के बाद और इन जातियों को शामिल करने के बाद ST में उनका इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो 370 से पहले इनको नहीं मिलता था, जो पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, बीजेपी ने उनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे। और इसमें से कुछ जो जमातें जो थी वो जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से के बॉर्डर पे रह रही थी। तो इन सब को देखते और तीसरी बात ये थी कि जैसे कि इंजीनियर राशिद हुए, सज्जाद लोन हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, तो इन लोगों के आने के बाद इनको ये लगा था कि चूंकि इनका धड़ा जो था बहुत हद तक, जैसे राशिद का और बाकी लोग थे, बहुत सारे जो हुर्रियत जो कि विपक्ष में विपक्ष छोड़िए, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बाइकॉट करता था, भारत की जमहूरियत से खुद को अलग रखता था और अलगाववाद की बात करता था, उसके बिल्कुल अमृत, मैं लौटूंगा आपके पास।